सर्वेभ्यो नमो नमः। महाभारत में हम देखते हैं कि पांडवों को खांडव वन प्राप्त हुआ था, लेकिन अपने पुरुषार्थ से सभी पांडवों ने खांडव वन का रूपांतर इंद्रप्रस्थ में करके दिखाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को दिग्विजय प्राप्ति के लिए चारों दिशाओं में भेजा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में गए और विपुल धन संपदा प्राप्त की, अनेक राजाओं को परास्त किया और दिग्विजय प्राप्त करके जब सभी पांडव लौटे तो निश्चय हुआ कि इसके पश्चात अभी राजसूय यज्ञ किया जाए। साक्षात श्री कृष्ण भगवान वहां पर उपस्थित थे। भगवान की सूचना के अनुसार राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई। सभी दिशाओं में सभी राजाओं को बुलाया गया, सभी महर्षि, राजर्षि और सभी ब्राह्मण, याचक और प्रजा को भी न्योता दिया गया। राजसूय यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी और एक राजसभा आयोजित की गई जिसमें सभी राजा उपस्थित थे। कौरव थे, पांडव थे, साक्षात बलराम भी थे और भगवान श्री कृष्ण तो थे ही थे। प्रस्ताव आया कि राजसूय यज्ञ के लिए अग्र पूजा का सम्मान किसे दिया जाए। किसी के मन में आया कि सबसे वय में अधिक भीष्माचार्य है तो अग्र पूजा का सम्मान उनको प्राप्त हो, लेकिन सभी राजाओं ने, जहां पर साक्षात नारायण के अंशावतार भगवान श्री कृष्ण है, उनको ही अग्र पूजा का सम्मान दिया जाए, यह तय हो रहा था। और इतने में ही महाबलशाली महारथी शिशुपाल उठ खड़े हुए और उन्होंने विरोध किया। भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगे और कहने लगे, गवाले का ये पुत्र ये कहाँ का पूजा का अधिकारी हो सकता है। आप सब पांडव पगला गए हैं। सम्मान तो मिलना चाहिए जरासंध को, सम्मान तो मिलना चाहिए भीष्माचार्य को या द्रोणाचार्य को, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं मिलना चाहिए। बलराम, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी बड़े क्रोधित हुए कि भगवान के बारे में ऐसे कह रहे हैं, लेकिन सभी को श्री कृष्ण ने शांत किया और उसको सूचित किया, शिशुपाल तुम्हारी माता को मैंने वचन दिया था, तुम्हारे 100 पाप मैं सहन करूंगा, लेकिन उसके पश्चात एक भी पाप, एक भी गलती तुम्हारी सहन नहीं की जाएगी। यह सुनने के पश्चात तो और क्रोधित हुए शिशुपाल और एक के पीछे एक और लगातार गालियां देते गए भगवान को। 98, 99 और 100 गलतियां पूरी हो गई। भगवान सिद्ध थे, भगवान ने बार बार सूचित करने के बाद भी 100 गलतियां हो गई। भगवान ने फिर सूचित किया, ये आखिरी मौका है, शिशुपाल संभल जाओ, इसके बाद तुम जीवित नहीं रहोगे। लेकिन शिशुपाल न रुके। शिशुपाल ने फिर भगवान को गाली दी। फिर भगवान ने अपनी उंगली उठाई और सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र जैसे ही उपस्थित हुआ, सभी राजसभा स्तब्ध हो गई। अब क्या होगा? और एक क्षण में भगवान ने शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र फेर दिया। सुदर्शन चक्र ने अपना काम पूर्ण कर दिया। शिशुपाल गतप्राण हुए। शिरच्छेद हो चुका था शिशुपाल का और अब समय आया कि सुदर्शन चक्र फिर भगवान की अंगुली में आ जाए। भगवान भी उत्तेजित थे, किंचित क्रोधित भी थे और उनके अंगुली में जैसे ही सुदर्शन चक्र नजदीक आया तो किंचित अंगुली दूर होने के कारण वह सुदर्शन चक्र ठीक से उनकी अंगुली में न आते हुए उनको घाव हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अंगुली से रक्त बहने लगा। उनका परम शिष्य अर्जुन एकदम अस्वस्थ, भीम भी अस्वस्थ हुए
सभी सेवक जो जो वहां पर उपस्थित भगवान से प्यार करने वाले लोग थे, सभी अस्वस्थ हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। इतने में द्रौपदी दौड़ते दौड़ते आई और अपनी रेशमी साड़ी उन्होंने तुरंत फाड़ दी। फाड़ते ही अपने पल्लू का छोटा सा हिस्सा भगवान के अंगुली पर बांध दिया। रक्तस्राव अभी रुक गया था। भगवान ने मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया बहन द्रौपदी को। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहना, भगिनी द्रौपदी, तुम जब जब संकट में रहोगी तब तब मैं तुम्हारा रक्षण करने के लिए आऊंगा। मैं तुम्हारा भ्राता हूं, मैं तुम्हारा बंधु हूं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए उपस्थित रहूंगा। और हम देखते हैं कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, कुरु सभा में अपमानित किया गया द्रौपदी को, तब भीम को, अर्जुन को, सभी पांडवों को, भीष्माचार्य, विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे सभी महात्माओं को द्रौपदी ने पुकारा, लेकिन कोई भी नहीं आ पाया। सभी विवश थे। और आखिर में जाकर जब द्रौपदी ने अपने सखा, अपने भ्राता भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए और द्रौपदी का लज्जा रक्षण हुआ। एक के पीछे एक अनेक साड़ियां, अनेक वस्त्र उन्होंने बहन द्रौपदी को प्रदान की और उनका लज्जा रक्षण हुआ। तभी से रक्षाबंधन का यह परम पावन उत्सव, त्योहार सभी विश्व में मनाया जाता है। और रक्षाबंधन यह दिन संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस भी कहलाता है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्मात् मधुरम काव्यम तस्मात् सुभाषितम। सभी भारतीय भाषाओं में जो प्रमुख है, विश्व की प्राचीनतम भाषा है, अत्यंत मधुर संस्कृत भाषा है, जिसमें वेद है, जिसमें उपनिषद है, जिसमें महापुराण है, लघु पुराण है, आर्ष काव्य है, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, अनेकों दिव्य स्तोत्र है। ऐसी देववाणी संस्कृत भाषा जो दिव्य है, जो मधुर है। भगवान खुद संस्कृत में बात करते हैं। तो सभी भारतीयों को सोचना चाहिए, क्या हम संस्कृत समझ पाते हैं? क्या गीता मुझे समझ में आती है? मूलतः संस्कृत के श्लोक क्या मैं जान सकता हूं? वेदों में क्या लिखा है, रामायण में क्या बताया गया है, क्या मुझे पता है? ये मुझे सीखना चाहिए। तो क्यों ना हर भारतीय आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर यह संकल्प करे कि मैं अवश्य इसी दुर्मिळ मानव जन्म में संस्कृत सीखने का पूर्ण प्रयास करूंगा और मेरे सारे जो धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता है, रामायण महाभारत है, वेद है, सभी को मैं खुद पढ़ सकूंगा। धन्यवाद। आप सभी को संस्कृत दिन की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। जय श्री राम।